बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडुक्य उपनिषद 9 श्लोक कल हो गए थे, आज है 10वें श्लोक से तुरीय का प्रभाव। अत्रैते श्लोका भवन्ति, इसी अर्थ में ये श्लोक है। निवृत्ते सर्व दुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः। तुरीय आत्मा सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति में ईशान प्रभु समर्थ हैं। वह अविकारी सब पदार्थों का अद्वैत रूप देव, तुरीय और व्यापक माना गया है। तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तेजस और विश्वरूप समस्त दुखों की निवृत्ति में ईशान है। ईशान इस पद की व्याख्या प्रभु है। तात्पर्य यह है कि वह दुख निवृत्ति में समर्थ है, क्योंकि उसका विज्ञान दुख निवृत्ति का कारण है। अव्यय जो व्यय विकार को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो स्वरूप से व्यभिचरित यानी च्युत नहीं होता। क्यों च्युत नहीं होता? क्योंकि वह अद्वैत है। अन्य सब पदार्थ रज्जु में अध्यस्थ सर्प के समान मिथ्या हैं, इसलिए प्रकाशनशील होने के कारण वह यह देव तुरीय यानी चतुर्थ और विभु यानी व्यापक माना गया है। विश्व और तेजस से तुरीय का भेद। तुरीय का यथार्थ स्वरूप समझने के लिए विश्व आदि के सामान्य और विशेष भाव का निरूपण किया जाता है। कार्य कारण बद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसौ प्राज्ञः कारण बद्धस्तु दौ तौ तुरीये न सिद्ध्यतः। विश्व और तेजस ये दोनों कार्य अर्थात फलावस्था और कारण अर्थात बीजावस्था से बंधे हुए माने जाते हैं, किंतु प्राज्ञ केवल कारणावस्था से ही बद्ध है तथा तुरीय में तो ये दोनों ही नहीं हैं। जो किया जाए उसे कार्य कहते हैं, वह फल भाव है, और जो करता है उसे कारण कहते हैं, वह बीज भाव है। ये उपर्युक्त विश्व और तेजस तत्व के अग्रहण एवं अन्यथा ग्रहण रूप बीज भाव और फल भाव से बंधे अर्थात सम्यक प्रकार से पकड़े हुए माने जाते हैं, किंतु प्राज्ञ केवल बीज भाव से ही बंधा हुआ है। तत्व का अप्रतिबोध रूप बीज ही उसके प्राज्ञत्व में कारण है। इससे तात्पर्य यह है कि तुरीय में वे बीज और फलभाव रूप तत्व का अग्रहण एवं अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं रहते, उनकी तो वहाँ रहने की संभावना ही नहीं है। प्राज्ञ से तुरीय का भेद। किंतु प्राज्ञ की कारणबद्धता किस प्रकार है तथा तुरीय में तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण रूप बंधन कैसे सिद्ध नहीं होते, इस पर कहते हैं क्योंकि नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतं प्राज्ञः किंचन संवेत्ति तुरीयं तत्सर्वं द्रक्ष्यदा। प्राज्ञ तो न अपने को, न पराये को और न सत्य को अथवा अनृत को ही जानता है, किंतु वह तुरीय सर्वदा सर्वदृक् है। व्याख्या। प्राज्ञ आत्मा से भिन्न अविद्या रूप बीज से उत्पन्न हुए वही स्थित वेद्य पदार्थ रूप द्वैत को कुछ भी नहीं जानता, जैसा कि विश्व और तेजस उसे जानते हैं। इसीलिए यह अन्यथा ग्रहण के बीजभूत तत्वाग्रहण रूप अंधकार से बंधा रहता है, और क्योंकि तुरीय से भिन्न पदार्थ का सर्वथा अभाव होने के कारण वह सदा सर्वदा सर्वदृक् स्वरूप ही है। जो सर्वरूप और उसका साक्षी भी हो उसे सर्वदृक् कहते हैं। इसलिए उसमें तत्व का अग्रहण रूप बीजावस्था नहीं है, और इसीलिए उसमें उससे उत्पन्न होने वाले अन्यथा ग्रहण का भी अभाव है, क्योंकि सदा प्रकाश स्वरूप सूर्य में उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा अन्यथा प्रकाशन संभव नहीं है।
जैसा कि दृष्टा की दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता, इस श्रुति से सिद्ध होता है। अथवा जागृत एवं स्वप्नावस्था के संपूर्ण भूतों में स्थित और समस्त पदार्थों के साक्षी रूप से तुरीय ही भासमान है, इसलिए वह सर्वदा सर्वसाक्षी है, जैसा कि इससे भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है। इस श्रुति से प्रमाणित होता है। द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयोः प्राज्ञतुर्ययोः बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा चतुर्येन वेद्यते। द्वैत का अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनों ही को समान है, किंतु प्राज्ञ बीज स्वरूपा निद्रा से युक्त है और तुरीय में वह निद्रा है नहीं। यह श्लोक निमित्तांतर से प्राप्त आशंका की निवृत्ति के लिए है। भला द्वैताग्रहण की समानता होने पर भी प्राज्ञ की ही कारणबद्धता क्यों है, तुरीय की क्यों नहीं है? इस प्रकार प्राप्त हुई आशंका को ही निवृत्त किया जाता है। इसका यह कारण है क्योंकि वह प्राज्ञ बीज निद्रा से युक्त है। तत्व के अज्ञान का नाम निद्रा है, वही विशेष विज्ञान की उत्पत्ति का बीज है, अतः उसे बीज निद्रा कहते हैं। प्राज्ञ उससे युक्त है, किंतु सर्वदा सर्वदृक् स्वरूप होने के कारण तुरीय में वह बीज निद्रा नहीं है, अतः उसमें कारणबद्धता नहीं है, यह इसका तात्पर्य है। तुरीय का स्वप्न निद्रा शून्यत्व। स्वप्न निद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्न निद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नं तुरीये पश्यन्ति निश्चिताः। विश्व और तेजस ये स्वप्न और निद्रा से युक्त हैं तथा प्राज्ञ स्वप्न रहित निद्रा से युक्त है, किंतु निश्चित पुरुष तुरीय में न निद्रा ही देखते हैं और न स्वप्न ही देखते हैं। व्याख्या। रज्जु में सर्प ग्रहण के समान अन्यथा ग्रहण का नाम स्वप्न है तथा तत्व के अप्रतिबोध रूप तम को निद्रा कहते हैं। उन स्वप्न और निद्रा से विश्व और तेजस युक्त हैं, अतः वे कार्य कारण बद्ध कहे गए हैं, किंतु प्राज्ञ तो स्वप्न रहित केवल निद्रा से ही युक्त है, इसलिए उसे कारणबद्ध कहा है। निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता लोग तुरीय में ये दोनों ही बातें नहीं देखते, क्योंकि सूर्य में अंधकार के समान वे उससे विरुद्ध हैं, अतः तुरीय कार्य अथवा कारण से बंधा हुआ नहीं है, ऐसा कहा गया है। अब यह बतलाया जाता है कि मनुष्य तुरीय में कब निश्चित होता है। अन्यथा ग्रहणतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वं जानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते। अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है तथा तत्व को न जानने से निद्रा होती है, और इन दोनों विपरीत ज्ञानों का क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है। रज्जु में सर्प ग्रहण के समान स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में तत्व के अन्यथा ग्रहण से स्वप्न होता है तथा तत्व के न जानने से निद्रा होती है, जो तीनों अवस्थाओं में तुल्य है। इस प्रकार स्वप्न और निद्रा में तुल्य होने के कारण विश्व और तेजस की एक राशि है। उनमें अन्यथा ग्रहण की प्रधानता होने के कारण निद्रा गौड़ है, अतः उन अवस्थाओं में स्वप्न रूप विपरीत ज्ञान रहता है, किंतु तृतीय स्थान सुषुप्ति में केवल तत्वाग्रहण रूप निद्रा ही विपर्यास है। अतः उन कार्य कारण रूप स्थानों के अन्यथा ग्रहण और तत्वाग्रहण रूप विपर्यासों का परमार्थ तत्व के बोध से क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है। तब उस अवस्था में दोनों प्रकार का बंधन न देखने से पुरुष तुरीय में निश्चित हो जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। बोध कब होता है। अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजं निद्रं स्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा।
अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता है अर्थात तत्व ज्ञान लाभ करता है, उसी समय उसे अज अनिद्र और स्वप्न रहित अद्वैत आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है। यह जो संसारी जीव है वह तत्वाप्रतिबोध रूप बीजात्मिका एवं अन्यथा ग्रहण रूप अनादिकाल से प्रवृत्त माया रूप निद्रा के कारण स्वप्न और जागृत दोनों ही अवस्थाओं में यह मेरा पिता है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा नाती है, ये मेरे क्षेत्र हैं, ग्रह हैं, पशु हैं, मैं इनका स्वामी हूँ तथा इनके कारण सुखी हूँ, दुखी हूँ, क्षीण हूँ, वृद्धि को प्राप्त होता हूँ इत्यादि प्रकार के स्वप्न देखता हुआ सो रहा है। जिस समय वेदांतार्थ के तत्व को जानने वाले किसी परम कारुणिक गुरु के द्वारा तू इस प्रकार हेतु एवं फल स्वरूप नहीं है किंतु तू वही है इस प्रकार जगाया जाता है, उस समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है। किस प्रकार का बोध होता है सो बतलाते हैं। इसमें बाह्य अथवा आभ्यंतर जन्मादि भाव विकार नहीं है, इसलिए यह अजन्मा यानी संपूर्ण भाव विकारों से रहित है। और क्योंकि इसमें जन्मादि की कारणभूत तथा अविद्या रूप अंधकार की बीजभूत अविद्या नहीं है, इसलिए यह अनिद्र है। वह तुरीय अनिद्र है, इसीलिए अस्वप्न भी है, क्योंकि अन्यथा ग्रहण तो तत्वाप्रतिबोध रूप निद्रा ही के कारण हुआ करता है। इस प्रकार क्योंकि वह अनिद्र और अस्वप्न है, इसलिए ही उस समय अजन्मा और अद्वैत तुरीय आत्मा का बोध होता है। यदि बोध प्रपंच निवृत्ति से ही होता है तो जब तक प्रपंच की निवृत्ति ना हो तब तक अद्वैत कैसा। इस पर कहा जाता है प्रपंच का अत्यंता भाव। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतम परमार्थतः। प्रपंच यदि होता तो निवृत्त हो जाता, इसमें संदेह नहीं, किंतु वास्तव में यह द्वैत तो माया मात्र है, परमार्थतः तो अद्वैत ही है। यदि प्रपंच विद्यमान होता तो सचमुच ऐसा ही होता, किंतु वह तो रस्सी में सर्प के समान भासित हो रहा है, कल्पित होने के कारण वस्तुतः है ही नहीं। यदि वह होता तो इसमें संदेह नहीं, निवृत्त भी हो जाता। रस्सी में भ्रम बुद्धि से कल्पना किया हुआ सर्प वस्तुतः विद्यमान रहते हुए विवेक से निवृत्त नहीं होता। मायावी द्वारा फैलाई हुई माया देखने वालों के दृष्टि बंधन के हटाए जाने पर पहले विद्यमान रहती हुई निवृत्त नहीं होती। इसी प्रकार यह प्रपंच संज्ञक द्वैत भी माया मात्र ही है, परमार्थतः तो रज्जु अथवा मायावी के समान अद्वैत ही है। अतः तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रपंच प्रवृत्त अथवा निवृत्त होने वाला नहीं है। गुरु शिष्यादि विकल्प व्यवहारिक हैं। यदि कहो कि शासक शास्त्र और शिष्य इस प्रकार का विकल्प किस प्रकार निवृत्त हो सकता है, तो इस पर कहा जाता है विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतम न वेद्यते। इस गुरु शिष्यादि विकल्प की यदि किसी ने कल्पना की होती तो यह निवृत्त भी हो जाता। यह गुरु शिष्यादिवाद तो उपदेश के ही लिए है, आत्मज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। यदि किसी ने इसकी कल्पना की होती तो यह विकल्प निवृत्त हो जाता है। जिस प्रकार यह प्रपंच माया और रज्जु सर्प के सदृश है, उसी प्रकार यह शिष्यादि भेद विकल्प भी आत्मज्ञान से पूर्व ही उपदेश के निमित्त से है। अतः शिष्य शासक और शास्त्र
यह वाद उपदेश के ही लिए है। उपदेश के कार्यस्वरूप ज्ञान के निष्पन्न होने पर अर्थात परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाने पर द्वैत की सत्ता नहीं रहती। आत्मा और उसके पादों के साथ ओमकार और उसकी मात्राओं का तादात्म्य। अब तक जिस ओमकार रूप चतुष्पाद आत्मा का अभिधेय अर्थात वाच्यार्थ की प्रधानता से वर्णन किया गया है, सो अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार मकार इति। वह यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है। वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं। वे मात्रा आकार उकार और मकार हैं। वह यह आत्मा अध्यक्षर है। अक्षर का आश्रय लेकर जिसका अभिधान की प्रधानता से वर्णन किया गया उसे अध्यक्षर कहते हैं। किंतु वह अक्षर है क्या? इस पर कहते हैं वह ओमकार है। वह यह ओमकार पाद रूप से विभक्त किए जाने पर अधिमात्र यानी मात्रा को आश्रय करके वर्तमान रहता है, इसलिए इसे अधिमात्र कहते हैं। सो किस प्रकार? क्योंकि आत्मा के जो पाद हैं वे ही ओमकार की मात्राएं हैं। वे मात्राएं कौन सी हैं? आकार उकार और मकार, ये ही वे मात्राएं हैं। आकार और विश्व का तादात्म्य। अब उनमें विशेष नियम किया जाता है। जागरित स्थानु वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्वाद् आपनोति हा वै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद। जिसका जागृत स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्व के कारण ओमकार की पहली मात्रा आकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुषों में आदि प्रधान होता है। जो जागृत स्थान वाला वैश्वानर है वही ओमकार की पहली मात्रा आकार है। किस समानता के कारण पहली मात्रा है? इस पर कहते हैं आपत्ति के कारण। आपत्ति का अर्थ है व्याप्ति है। आकार निश्चय ही संपूर्ण वाणी है। श्रुति के अनुसार आकार से समस्त वाणी व्याप्त है तथा इस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही धीवलोक है। श्रुति के अनुसार वैश्वानर से सारा जगत व्याप्त है। अभिधान अर्थात वाचक और अभिधेय अर्थात वाच्य की एकता तो हम कह ही चुके हैं। जिसमें आदि अर्थात प्रथमता हो उसे आदिमत कहते हैं। जिस प्रकार आकार नामक अक्षर आदिमान है उसी प्रकार वैश्वानर भी है। उसी समानता के कारण वैश्वानर की आकार रूपता उनकी एकता जानने वाले के लिए फल बतलाया जाता है। जो पुरुष ऐसा जानता है अर्थात उपर्युक्त एकत्व को जानने वाला है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषों में आदि प्रथम होता है। उकार और तेजस का तादात्म्य। स्वप्न स्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति हा वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। स्वप्न जिसका स्थान है वह तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण ओमकार की द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है।
सबके प्रति समान होता है और उसके वंश में कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। जो स्वप्न स्थान वाला तेजस है वह ओमकार की दूसरी मात्रा उकार है। किस समानता के कारण दूसरी मात्रा है? इस पर कहते हैं उत्कर्ष के कारण। जिस प्रकार आकार से उकार उत्कृष्ट सा है, उसी प्रकार विश्व से तेजस उत्कृष्ट है, अथवा मध्यवर्तित्व के कारण उन दोनों में समानता है। जिस प्रकार उकार अकार और मकार के मध्य में स्थित है, उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञ के मध्य में तेजस है। जिस प्रकार उकार आकार और मकार के मध्य में स्थित है, उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञ के मध्य में तेजस है। अतः उभय परत्व रूप समानता के कारण भी उनमें अभिन्नता है। अब इस प्रकार जानने वालों को जो फल मिलता है वह बतलाया जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह ज्ञान संतति अर्थात विज्ञान संतान का उत्कर्ष यानी वृद्धि करता है। सबके प्रति समान तुल्य होता है, अर्थात मित्र पक्ष के समान शत्रु पक्ष का भी अद्वेष्य होता है, तथा उसके कुल में कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। मकार और प्राज्ञ का तादात्म्य। सुसुप्त स्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेर्पीतेर्वा मिनोति हवा हा वा इदं सर्वं प्रीतिश्च भवति य एवं वेद। सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और लय के कारण ओमकार की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस संपूर्ण जगत का मान प्रमाण कर लेता है और उसका लय स्थान हो जाता है। सुसुप्ति स्थान वाला जो प्राज्ञ है वह ओमकार की तीसरी मात्रा मकार है। किस समानता के कारण? सो बतलाते हैं। यहाँ इनमें यह समानता है, ये मिति के कारण समान हैं। मिति मान को कहते हैं। जिस प्रकार प्रस्थ एक प्रकार के बाट से जो तौले जाते हैं, उसी प्रकार प्रलय और उत्पत्ति के समय मानो प्रवेश और निर्गमन के द्वारा प्राज्ञ से विश्व और तेजस मापे जाते हैं, क्योंकि ओमकार की समाप्ति पर उसका पुनः प्रयोग किए जाने पर मानो आकार और उकार मकार में प्रवेश करके उससे पुनः निकलते हैं, अथवा अपीति के कारण भी उनमें एकता है। अपीति अप्यय अर्थात एक ही भाव को कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार ओमकार का उच्चारण करने पर आकार और उकार अंतिम अक्षर में एकीभूत से हो जाते हैं, उसी प्रकार सुषुप्ति के समय विश्व और तेजस प्राज्ञ में लीन हो जाते हैं। सो इस समानता के कारण भी प्राज्ञ और मकार की एकता है। अब इस प्रकार जानने वाले को जो फल मिलता है वह बतलाते हैं। जो ऐसा जानता है वह इस संपूर्ण जगत को माप लेता है, अर्थात इसका यथार्थ स्वरूप जान लेता है, तथा अपीति यानी जगत का कारण स्वरूप हो जाता है। यहाँ जो अवान्तर फल बताए गए हैं वे प्रधान साधन की स्तुति के लिए हैं। मात्राओं की विश्वादि रूपता। अत्रैते श्लोका भवन्ति, इसी अर्थ में ये श्लोक भी है। विश्वस्यात्वविवक्षायाम् आदिसामान्यम् उत्कटं मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यादाप्तिसामान्यमेव च। जिस समय विश्व का अत्व आकार मात्रत्व बतलाना इष्ट हो, अर्थात वह आकार मात्रा रूप है ऐसा जाना जाए, तो उनके प्राथमिकत्व की समानता स्पष्ट ही है, तथा उनकी व्याप्ति रूप समानता भी स्फुट ही है। जिस समय विश्व का अत्व यानी आकार मात्रत्व कहना इष्ट होता है, उस समय पूर्वोक्त न्याय से उनके प्राथमिकत्व की समानता उत्कट अर्थात उद्भूत प्रकट रूप से दिखाई देती है। मात्रा संप्रतिपत्तौ, यह आत्वविवक्षायाम इस पद की ही व्याख्या है,
तात्पर्य यह है कि जिस समय विश्व के आकार मात्रत्व का ज्ञान होता है उस समय उनकी व्याप्ति की समानता तो स्पष्ट ही है। यहाँ चा शब्द से उत्कटम इस पद की अनुवृत्ति की जाती है। तैजसस्योत्तो विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटं मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम्। तेजस को उकार रूप जानने पर अर्थात तेजस उकार मात्रा रूप है ऐसा जानने पर उनका उत्कृष्ट स्पष्ट दिखाई देता है तथा उनका उभयत्व भी स्पष्ट ही है। तेजस के उत्तो विज्ञान में अर्थात उसका उकार रूप से प्रतिपादन करने में उसका उत्कृष्ट तो स्पष्ट ही दिखलाई देता है। इसी प्रकार उभयत्व भी स्पष्ट ही है। शेष सब पूर्ववत है। मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यमुत्कटं मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च। प्राज्ञ की मकार रूपता में अर्थात प्राज्ञ मकार मात्रा रूप है ऐसा जानने में उनकी मान करने की समानता स्पष्ट है। इसी प्रकार उनमें लय स्थान होने की समानता भी स्पष्ट ही है। प्राज्ञ के मकार रूप होने में मान और लय रूप समानता स्पष्ट है, यह इसका तात्पर्य है। ओमकार उपासक का प्रभाव। त्रिसुधामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः सपूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः। जो पुरुष तीनों स्थानों में बतलाई गई तुल्यता अथवा समानता को निश्चय पूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियों का पूजनीय और वंदनीय होता है। उपर्युक्त तीनों स्थानों में तुल्य रूप से बतलाई गई समानता को जो यह इसी प्रकार है ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है वह ब्रह्मवेत्ता लोक में पूजनीय एवं वंदनीय होता है। ओमकार की व्यस्तोपासना के फल। पूर्वोक्त समानताओं से आत्मा के पादों का मात्राओं के साथ एकत्व करके उपर्युक्त ओमकार को जानते हुए जो उसका ध्यान करता है उसे अकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तैजसं मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः। अकार विश्व को प्राप्त करा देता है तथा उकार तेजस को और मकार प्राज्ञ को, किंतु अमात्र में किसी की गति नहीं है। अकार विश्व को प्राप्त करा देता है अर्थात अकार के आश्रित ओमकार को जानने वाला पुरुष वैश्वानर होता है। इसी प्रकार उकार तेजस को और मकार पुनः प्राज्ञ को प्राप्त करा देता है। चा शब्द से नयते प्राप्त करा देता है इस क्रिया की अनुवृत्ति होती है तथा मकार का क्षय होने पर बीज भाव का क्षय हो जाने से मात्राहीन ओमकार में कोई गति नहीं होती, यह इसका तात्पर्य है। अमात्र और आत्मा का तादात्म्य। अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एवमोंकार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद। मात्रा रहित ओमकार तुरीय आत्मा ही है, वह अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओमकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपनी आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। अमात्र जिसकी मात्रा नहीं है वह अमात्र ओमकार चौथा अर्थात तुरीय केवल आत्मा ही है। अभिधान रूप वाणी और अभिधेय रूप मन का क्षय हो जाने के कारण वह अव्यवहार्य है तथा वह प्रपंच की निषेध अवधि मंगलमय और अद्वैत स्वरूप है। इस प्रकार
पूर्वोक्त विज्ञानवान उपासक द्वारा प्रयोग किया हुआ 3 मात्रा वाला ओमकार 3 पाद वाला आत्मा ही है। 3 मात्रा वाला ओमकार 3 पाद वाला आत्मा ही है। जो इस प्रकार जानता है अर्थात इस प्रकार उसकी उपासना करता है, वह स्वतः ही अपने पारमार्थिक आत्मा में प्रवेश करता है। परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता तीसरे बीज भाव को भी दग्ध करके आत्मा में प्रवेश करता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अबीजात्मक है। रज्जु और सर्प का विवेक हो जाने पर रज्जु में लीन हुआ सर्प जिन्हें उसका विवेक हो गया है, उन पुरुषों को बुद्धि के संस्कारवश पुनः प्रतीत नहीं हो सकता। किंतु जो मंद और मध्यम बुद्धि वाले साधक भाव को प्राप्त सन्मार्गगामी सन्यासी पूर्वोक्त मात्रा और पादों के निश्चित सामान्य भाव को जानने वाले हैं, उनके लिए तो विधिवत उपासना किया हुआ ओमकार ब्रह्म प्राप्ति के लिए आश्रय स्वरूप होता है। यही बात 3 प्रकार के आश्रम हैं इत्यादि वाक्यों से कहेंगे। समस्त और व्यस्त ओमकार उपासना। पहले के समान इसी अर्थ में ये श्लोक भी है। ओंकारं पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशयः। ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत। ओमकार को एक एक पाद करके जाने। पाद ही मात्राएं हैं, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार ओमकार को पाद क्रम से जानकर कुछ भी चिंतन ना करें। पूर्वोक्त समानताओं के कारण पाद ही मात्राएं हैं और मात्राएं ही पाद हैं। अतः तात्पर्य यह है कि ओमकार को पाद क्रम से जानें। इस प्रकार ओमकार का ज्ञान हो जाने पर कृतार्थ हो जाने के कारण किसी भी दृष्टार्थ ऐहिक अथवा अदृष्टार्थ पारलौकिक प्रयोजन का चिंतन ना करें, यह इसका अभिप्राय है। युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयं। प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। चित्त को ओमकार में समाहित करें। ओमकार निर्भय ब्रह्म पद है। ओमकार में नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता, जिसकी पहले व्याख्या की जा चुकी है। उस परमार्थ स्वरूप ओमकार में चित्त को युक्त अर्थात समाहित करें, क्योंकि ओमकार ही निर्भय ब्रह्म है। उसमें नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता, जैसा कि विद्वान कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता, इस श्रुति से प्रमाणित होता है। प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः। अपूर्वो अनन्तरो अबाह्यो अनपरः प्रणवो अव्ययः। ओमकार ही परब्रह्म है और ओमकार ही अपर ब्रह्म माना गया है। वह ओमकार अपूर्व अर्थात अकारण, अंतर्बाह्य, शून्य, अकार्य तथा अव्यय है। पर और अपर ब्रह्म प्रणव है। वस्तुतः मात्रा रूप पादों के क्षीण होने पर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए इसका कोई पूर्व यानी कारण न होने से यह अपूर्व है। इसका कोई अंतर भिन्न जातीय भी नहीं है, इसलिए यह अनंतर है, तथा इससे बाह्य भी कोई और नहीं है, इसलिए यह अबाह्य है। और इसका कोई अपर कार्य भी नहीं है, इसलिए यह अनपर है। तात्पर्य यह है कि यह बाहर भीतर से अजन्मा तथा सैंधव घन के समान प्रज्ञान घन ही है। सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्यमन्तस्तथैव च। एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्रुते तदनंतरम। प्रणव ही सबका आदि मध्य और अंत है। प्रणव को इस प्रकार जानने के अनंतर तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। सबका आदि मध्य और अंत अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रणव ही है। जिस प्रकार की मायामय हाथी
रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प, मृग, तृष्णा और स्वप्न आदि के समान उत्पन्न होने वाले आकाश आदि रूप प्रपंच के कारण मायावी आदि हैं, उसी प्रकार मायावी आदि स्थानीय उस प्रणव रूप आत्मा को जानकर विद्वान तत्काल ही तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसका तात्पर्य है। प्रणवं हि स्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदि संस्थितं सर्वव्यापिनमोंकारं मत्वा धीरो न सोचति। प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने। इस प्रकार सर्वव्यापी ओंकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। प्रणव को ही समस्त प्राणी समुदाय के स्मृति प्रत्यय के आश्रयभूत हृदय में स्थित ईश्वर समझे। बुद्धिमान पुरुष आकाश के समान सर्वव्यापी ओंकार को असंसारी आत्मा, शुद्ध आत्म तत्व जानकर शोक के कारण का अभाव हो जाने से शोक नहीं करता, जैसा कि आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है। ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है। अमात्रो अनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारो विदितो येन समुनिर्नेतरो जनः। जिसने मात्राहीन अनंत मात्रा वाले द्वैत के उपशम स्थान और मंगलमय ओंकार को जाना है, वही मुनि है और कोई पुरुष नहीं। अमात्र तुरीय ओंकार है, जिससे मान किया जाए उसे मात्रा अर्थात परिच्छित्ति कहते हैं। वह मात्रा जिसकी अनंत हो उसे अनंत मात्र कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि इसकी इयत्ता का परिच्छेद नहीं किया जा सकता। संपूर्ण द्वैत का उपशम स्थान होने के कारण ही वह शिव है, मंगलमय है। इस प्रकार व्याख्या किया हुआ ओमकार जिसने जाना है वही परमार्थ तत्व का मनन करने वाला होने से मुनि है। दूसरा पुरुष शास्त्रज्ञ होने पर भी मुनि नहीं है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य शंकर भगवतः कृता बागम शास्त्र विवरणे गौड़पादीय कारिका सहित मांडुक्योपनिषद भाष्ये प्रथम आगम प्रकरणम। हरिओम तत्सत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम आगम प्रकरण पूरा हो गया है और कल है वैतथ्य प्रकरण। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।